आपके लिए बहुत कुछ मुश्किल हो सकता है, बहुत कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कोड़ी बोलता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु मसीह जवाब देते हैं मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? प्रभु यीशु हमारे बीच में। जोरदार तालियां प्रभु की उपस्थिति के लिए बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला महान, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर है। आमीन। हम जब अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो एक विश्वास के साथ आते हैं, एक उम्मीद के साथ, आशा के साथ आते हैं कि हम अपने परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर से चमत्कारों को ले सकते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर हमें इन दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से निकालेगा। आमीन। हालेलुया। यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, परमेश्वर के पास जाने से हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सकता है। हालेलुया। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? साफ समझ में आ रही है सबको आवाज? आमीन। हमारे परमेश्वर को कुछ बातें चाहिए हमारे जीवन से। अगर हमें अपने जीवन में चमत्कारों को देखना है, आशीषों को प्राप्त करना है, तो कुछ बातें हमें अपने जीवन में सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि परमेश्वर तो चमत्कार करने वाला है। उसकी सामर्थ पर हम शक करें या ये सोचे परमेश्वर नहीं कर सकता, वो हमारी गलती है। परमेश्वर तो हर रोज कर सकता है, हर समय कर सकता है। जब हमारी जरूरत हो वो तब चमत्कार कर सकता है, आशीष दे सकता है, हालातों को बदल सकता है। आमीन। हमें अपने जीवन में कुछ बातों को सीखना पड़ेगा। क्या क्या बातें हैं, ऐसा हम अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर दे। अगर इन बातों को सीखना है तो हमें बाइबल के उन व्यक्तियों के जीवन को देखना होगा जिनके जीवन में यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं। हालेलुया। आप बाइबल की किताबें पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन किताबों में प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों का वर्णन है। यीशु मसीह ने किस व्यक्ति के जीवन में, किन हालातों में कौन कौन से चमत्कार किए। जब हम उन हालातों को देखेंगे, उन लोगों को देखेंगे और उन लोगों ने क्या किया कि यीशु ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया, जब हम इन बातों को देखेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा। आमीन। एक घटना के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं। अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे सब लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। जितने लोगों के पास बाइबल है, ये नए नियम की सबसे पहली किताब है, मत्ती की किताब है, अध्याय 8 है, उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ रहे हैं। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आमीन। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति है, कोढ़ का रोग है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ें, उस समय के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। ला इलाज बीमारी से एक व्यक्ति पीड़ित है, और एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से उसको समाज से, परिवार से, बच्चों से, रिश्तेदारों से अलग कर दिया गया है। हालेलुया।
और पुराने नियम को पढ़ोगे, बाइबल के पहले हिस्से को पढ़ोगे, तो आपको परमेश्वर का लॉ पता चलेगा, परमेश्वर का कानून पता चलेगा, जिसमें यह कहा गया था कि जिस भी व्यक्ति को कोढ़ हो जाए उसको समाज से बाहर निकालकर अलग जगह पर रखा जाए, ताकि बीमारी समाज के बाकी लोगों में ना फैले। और ऐसे व्यक्ति के लिए आज्ञा थी कि जब तक कोढ़ ठीक ना हो जाए वापिस अपने परिवार से नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों से नहीं मिलेगा, मोहल्ले में, गांव में नहीं आएगा, और अगर आ गया तो लोगों को आज्ञा थी कोढ़ी दिखाई दे उसको पत्थर मार मार के मार डालो, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए खतरा है। इतनी भयंकर बीमारी में एक व्यक्ति है और उस बीमारी के कारण समाज से अलग है, दुखों में, परेशानियों में उसकी जिंदगी बीत रही है, और किसी ने यीशु मसीह के बारे में उसको बता दिया और उसको पता चल गया यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों की एक बड़ी भीड़ के साथ उस जगह के पास से निकल रहे थे जिस जगह पर कोढ़ियों की बस्ती थी, तो उसमें से एक व्यक्ति जिसको कोढ़ था वो यीशु मसीह के पास आया। यह पता होने के बावजूद कि यीशु मसीह के साथ हजारों लोगों की भीड़ है, वो भीड़ चाहे तो पत्थर उठा के मारना शुरू कर दे और मैं मर जाऊंगा, पर इन खतरों के बावजूद भी वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसे प्रणाम किया और कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस एक सेंटेंस में बहुत गहरी बातें, हालेलुया। यहां पर उस व्यक्ति ने सबसे पहली हिम्मत का काम किया यीशु मसीह के पास आने का। कानून यह था, भीड़ देख ले तो भीड़ को आज्ञा है पत्थर उठा के मारना शुरू कर दो, जान से खत्म कर दो। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो यीशु मसीह के पास आया। आज हम बहुत सारी बातों की परवाह करते हैं। संडे के दिन चर्च में जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना है, उसमें जाने की बजाय हम नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सब बातों को हम प्राथमिकता देते हैं, बजाय इसके कि हम यीशु के पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का समय बहुत कम है। हमारी डेली रूटीन, हमारा रोज का जीवन बहुत ज्यादा बिजी है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम, बहनें तो घर के कामों में, भाई है तो बाहर के कामों में उलझे रहते हैं, और यीशु मसीह के पास समय बिताने का कोई टाइम लोगों के पास नहीं है। जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आओगे जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। एक संडे आए, हाथ रखवा के प्रार्थना करवा लेते हैं, बड़ा सुना है अंबेडकर भवन में बड़े चमत्कार होते हैं, संडे वाले दिन वहां चर्च लगता है, वहां जाके प्रार्थना करवा लेते हैं, शायद परमेश्वर कुछ कर दे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन चाहिए, यीशु मसीह को आप चाहिए। आपको यीशु मसीह के नजदीक रहना पड़ेगा। जब तक आप यीशु मसीह के नजदीक नहीं रहोगे आपके जीवन में कोई काम होने वाला नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में पढ़ोगे, जितने लोग यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ उपस्थित रहते थे, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए। पता है आपको, एक साधारण भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था, उसका नाम मूसा था। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और जब वो ऐसा करता था इतना सामर्थ उसको मिलता था, परमेश्वर की इतनी उपस्थिति उसके जीवन में होती थी कि लोग उसका चेहरा तक नहीं देख सकते थे, और जब लोगों को उससे बात करनी होती थी लोग बोलते थे अपना मुंह ढक ले, क्योंकि तेरे चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही है, हम उसका सामना नहीं कर सकते, अपना मुंह ढक, फिर हम तेरे से बात करेंगे। और मूसा परमेश्वर के साथ उसके नजदीक रहने वाला व्यक्ति था। लाठी उठाता था, लाठी ऊपर की, पूरा का पूरा समुंदर, लाल समुंदर 2 भाग हो गया, और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को वो जमीन के ऊपर से निकाल कर लेकर चला गया। हालेलुया।
लाठी उठाई, लाखों लोग प्यासे हैं, जंगल में फंसे हुए हैं, वहां पानी का कोई सोता नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई झील नहीं है, लाखों लोग प्यासे हैं। वही मूसा ने लाठी उठाई, चट्टान पे मारी, चट्टान में से पूरी नदी निकल आई और लाखों लोगों ने अपनी प्यास को बुझा लिया। वो सामर्थ मिला मूसा को क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक रहता था। आज जीवन में कितने सारे दुख हैं। अभी मैं किसी को भी खड़ा कर लूं चर्च में, उनको पूछूं आपके जीवन में क्या क्या दुख हैं, बहुत सारे दुख हैं और पूरी लिस्ट हर व्यक्ति बता सकता है उसकी जिंदगी में कौन कौन से दुख हैं, कौन कौन सी चिंताएं हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहना या परमेश्वर की उपस्थिति में ठीक से समय ना बिताना। बाइबल बोलती है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, यानी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हर संडे चर्च आते हैं और प्रभु के साथ समय बिताते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आनंद को और खुशियों को हर हालत में बना कर रखता है क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। हम बहुत सारे डीप रेवलेशन चाहते हैं बाइबल से, कुछ गहरे भेद, कुछ गहरी शिक्षा हमें मिले। गहराई में जाने से पहले कुछ बेसिक बातों को सीखना जरूरी है कि हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है। आमीन। कोढ़ी को पता है जब तक मैं यीशु के नजदीक नहीं जाऊंगा मुझे चंगाई मिलने वाली नहीं है, मैं शुद्ध होने वाला नहीं हूं। अगर मुझे शुद्ध होना है तो मुझे यीशु के पास जाना पड़ेगा। आमीन। आपको जॉब चाहिए, यीशु के नजदीक आना पड़ेगा। आप बीमार हैं, आपको चंगाई चाहिए, यीशु मसीह के नजदीक आना पड़ेगा। आप अपने जीवन में फेलियर्स को देख रहे हैं, आप कामयाबी को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के नजदीक आना पड़ेगा। आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ताकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नजदीक आना पड़ेगा। बिना यीशु के पास आए आप यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। हालेलुया। यहां पर कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और अगले वहां पे उससे आगे लिखा है उसने प्रभु यीशु को प्रणाम किया, उसके पैरों में गिर गया और बोला तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। सबसे पहली बात, इतना रिस्क उठाकर यीशु के पास आया, उसके बाद प्रणाम किया, अपने आप को शून्य कर दिया, यीशु के चरणों में डाल दिया। हम यीशु के पास आने के बाद भी घमंड में रहते हैं। किसी ने मैसेज किया हुआ था प्रेयर लाइन वाले नंबर पे, मेरे पास आया वो मैसेज। उस मैसेज में लिखा हुआ था मैं 3 साल से बहुत बड़े कर्ज में हूं, मैं 2-3 बार चर्च भी आया हूं पर मुझे कर्ज से छुटकारा नहीं मिला। अगर यीशु मसीह मुझे कर्ज से छुटकारा देगा तो मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह खुदा है, नहीं तो मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता, मैं चर्च में नहीं आऊंगा। क्या ऐसे छुटकारा मिल जाएगा कर्जे से? क्या ऐसे आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपना घमंड दिखाएं यीशु मसीह को और बोलो अगर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा तो मैं मानूंगा तू खुदा है। आपके मानने या ना मानने से उसकी खुदाई पर कोई असर होने वाला नहीं है। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जिंदा परमेश्वर है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको चमत्कार चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए तो दीन होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आना कोई एहसान नहीं है। आप चर्च में आकर एहसान नहीं करते हैं क्योंकि आप अपनी जरूरत के लिए चर्च में आते हैं। हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो चर्च आना पड़ेगा। इस दुनिया में आशीषों को प्राप्त करना है तो चर्च आना पड़ेगा। अगर हमें अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। उसने
कोढ़ी ने आकर अपने आप को यीशु के चरणों में डाल दिया, प्रणाम किया, अपने आप को खत्म कर लिया। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, अगर उन आशीषों को प्राप्त करना है, दुनियावी आशीषों को, फिजिकल ब्लेसिंग्स को, नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। मैंने आपको पहली बात कोढ़ी के जीवन से सिखाई है, परमेश्वर के नजदीक आना, रहना। दूसरी बात आपको सिखा रहा हूं, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को शून्य करना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। आप घमंड के साथ यीशु के पास आओगे, एहसान करोगे, प्रभु मैंने इतने उपवास रखे, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, तू मेरी जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं करता, मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। घमंड से नहीं, दीन होकर, नम्र होकर। इस कोढ़ी ने यीशु को प्रणाम किया और आगे लिखा है, उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। उसको शक नहीं है, उसकी बीमारी लाइलाज है, उसकी बीमारी का कोई इलाज डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं कर सकते, उसका हालात कोई इंसान नहीं बदल सकता। लेकिन यीशु मसीह के चरणों में आकर वो बोलता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वो जानता है जिसके पास वो आया है वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। और हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य पे शक करके बैठ जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, प्रभु के सामर्थ्य पे शक करके बैठ जाते हैं। चर्च आए, पता नहीं चमत्कार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं ये बंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा, पता नहीं जिंदगी में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। सबकी जिंदगी में वो दुख आते हैं, सबकी जिंदगी में बीमारी आती है, सबकी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, पर एक फर्क आ जाता है। कोई व्यक्ति उस परीक्षा से एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में निकल जाता है, तो कुछ लोग सालों साल उस दुख में पड़े रहते हैं। फर्क इतना ही है, जिसका जितना बड़ा विश्वास, उसकी जिंदगी में उतना बड़ा चमत्कार। आमीन। ये कोढ़ी आके बोलते हैं, इसको पता है यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, इसलिए बोलता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तेरे पास सामर्थ्य है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला है, तू छूता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, तू मुझे छुएगा तो मेरा कोढ़ भी चला जाएगा। मुझे इस बात पर विश्वास है, मुझे तेरी सामर्थ्य पर कोई शक नहीं है। अब जानते, मेरी जिंदगी में एक बड़ी परीक्षा आई थी पिछले दिनों में, मैंने किसी का शेयर नहीं की। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, पित्ते में पथरी होगी। जब पथरी हुई तो कई प्रभु के दासों ने मुझे बोला, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मैंने उनको बोला, मेरे शरीर पर कभी छुरी नहीं चलेगी। आमीन। मैंने बोला, मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से आजाद कर दिया है, पूरी तरह से मुझे चंगा कर दिया। आमीन। डॉक्टरों से मिल लो, हॉस्पिटल में चले जाओ, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग पूछ लो, पित्ते की पथरी का क्या इलाज है। एक ही इलाज है, ऑपरेशन, दूसरा कोई इलाज नहीं है। पर मेरे यीशु के पास इलाज है, वो छूता है तो पथरियां मिट्टी बनके गायब हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वो बदला नहीं है। हमें लगता है जो चमत्कार बाइबल में हुए आज नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों के मन में मैंने शक देखा है। मैं आपको बोल रहा हूं, जो चमत्कार बाइबल में परमेश्वर ने किए, वही चमत्कार आज भी परमेश्वर हमारे बीच में करता है। मैं बहुत बार यहां बोलता हूं, ऑपरेशन कैंसिल होने के लिए जा रहे हैं। जब मैं आपके लिए बोल सकता हूं तो मैं खुद के लिए भी रिसीव कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन कैंसिल यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने ज्यादा लोगों को पता नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ हुआ, पर जिस जिसको पता चला, सबने एक ही बात बोली,
ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मैं साथ ही बोलता था ऑपरेशन कैंसल यीशु मसीह के नाम से। और सच में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, खुदा ने मुझे बिना ऑपरेशन के चंगा किया है। आमीन। आपकी जिंदगी में भी यही बोलना चाहता हूं, आपको भरोसा होना चाहिए बीमारी की ताकत पर, बीमारी की सामर्थ पर नहीं, अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह की सामर्थ पर। कर सकते हैं आप भरोसा, कर सकते हैं आप विश्वास। आपके लिए बहुत कुछ मुश्किल हो सकता है, बहुत कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कोड़ी बोलता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु मसीह जवाब देते हैं मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आमीन। आपको क्या लगता है, आप किसी भले काम के लिए यीशु से मांगोगे तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? नहीं। बोल सकते हैं यीशु मसीह नहीं? हर भले काम को करने के लिए यीशु मसीह हर दिन तैयार है, केवल आप होने चाहिए तैयार, विश्वास के साथ उन कामों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। आमीन। कोड़ी बोलता है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु मसीह ने बोला मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और लिखा है उसका कोढ़ उसी घड़ी चला गया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। आमीन। अब जब चंगा हुआ तो यीशु मसीह ने बोला याजक के पास जा, उसको जाकर दिखा, जो चढ़ावा ठहराया गया है उसको जाके चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही बन जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इसलिए चमत्कार करते हैं ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए गवाही देने वाले हों। मैं लोगों को देखता हूं चमत्कार हो गया, आशीष मिल गई, बंधन टूट के आजाद हो गए, फिर भी ना धन्यवाद करने के लिए वापिस आते हैं और ना ही चमत्कार की गवाही देने के लिए। आपकी जिंदगी में यीशु ने चमत्कार किया है। क्यों किया है पता है आपको? ताकि आप अन्य जाति लोगों में जाओ और यीशु मसीह के नाम की गवाही दो, यीशु मसीह के बारे में बताओ कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मेरे हालातों को बदला, प्रभु यीशु ने मुझे घर की आशीष दी, प्रभु यीशु ने मुझे नौकरी दी, प्रभु यीशु ने मुझे इन बुरे हालातों से निकाला है। आमीन। उसका धन्यवाद करने के लिए आपको गवाही देना जरूरी है। आमीन। वहां पर यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए जरूरी था कि कोढ़ी जाकर अपने आप को चेक कराए, और जब वो वेरीफाई हो जाए कि चंगा हो चुका है, उसके बाद सब लोगों के ऊपर गवाही बन जाए। आमीन। अब मैं आपको 4 बातें सिखा रहा हूं कोढ़ी के जीवन से, फिर से रिपीट करके खत्म करता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप जीवन में कुछ भी यीशु मसीह से लेना चाहते हो, यीशु मसीह के नजदीक आना पड़ेगा, दूर से नहीं। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, चलो जी नहीं हुआ, छोड़ दिया यीशु को। यीशु के नजदीक रहो, हर संडे चर्च आओ, हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज बाइबल पढ़ो। पहली बात। आमीन। दूसरी बात, अपने आप को नम्र करो, दीन करो, यीशु के चरणों में डाल दो, पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित कर दो। आमीन। तीसरी बात, आपका विश्वास इतना बड़ा हो कि यीशु मसीह को दिखाई दे। इसने बोला प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे विश्वास है, मुझे कोई शक नहीं है तेरी सामर्थ पर। यह आपके अंदर होना चाहिए कि प्रभु तू चाहे तो मेरे हालात बदल सकता है, तू चाहे तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। आमीन। और लास्ट बात, जब चमत्कार हो जाए आपका दिल तैयार होना चाहिए प्रभु की गवाही देने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां बनने के लिए जा रही हैं, खुदा के नाम की महिमा होने के लिए जा रही है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।